महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का सस्पेंस अभी भी बरकरार है। 11वें दिन भी नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस का नाम इस पद के लिए लगभग तय बताया जा रहा है। वहीं एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के उप मुख्यमंत्री बनने की संभावना जताई जा रही है। आरपीआई के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का कहना है कि फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने की सबसे ज्यादा संभावना है। उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बता दी। मुझे लगता है कि कल जो मीटिंग होने जा रही है तो अपने बीजेपी के पार्लियामेंट्री पार्टी की जो मीटिंग है वो कल होगी और बीजेपी के जो प्रभारी है ऑब्जर्वर है वो भी मतलब कल जा रहे हैं और वो सब एमएलए का जो ओपिनियन है वो सुनेंगे और माननीय मोदी साहब और अमित शाह साहब जो नाम न देंगे उस नाम को अनाउंस किया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि कल देवेंद्र फडणवीस का ये नाम अनाउंस हो सकता है और देवेंद्र फडणवीस जी का कार्यकाल 2014 से 19 तक का बहुत अच्छा रहा है और अभी डिप्टी सीएम पद पर रहकर भी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व उन्होंने काम भी किया है। लेकिन सर कल एकनाथ शिंदे ने फिर से कल दिल्ली में जो मीटिंग थी वो स्किप कर दी। सिर्फ अजीत दादा पवार ही दिल्ली में पहुंचे थे होम मिनिस्टर से मिलने के लिए। हाँ तो ठीक है, मतलब अजीत दादा पवार जी इधर आए थे, पोर्टफोलियो या मंत्री पद कितने देना है क्या उस पर चर्चा करने के लिए अजीत दादा आए थे। लेकिन अजीत दादा कोई प्रॉब्लम नहीं है और एकनाथ शिंदे का भी कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि वो मुख्यमंत्री पद के रेस में नहीं है और बीजेपी के हाई कमांड ने उनको ऑलरेडी बोल दिया है कि भाई इस वक्त आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, आपको 2.5 साल मुख्यमंत्री पद हमने दे दिया था। तो इसीलिए अभी उनके सामने एक अल्टरनेटिव है कि वो महायुति का अध्यक्ष पद वो स्वीकार सकते हैं और मतलब महाराष्ट्र में वो रह सकते हैं या केंद्र में मंत्री बनना है तो मंत्री भी बन सकते हैं। लेकिन शायद उसके लिए वो तैयार नहीं, वो काफ़ी नर्वस भी है। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति में नर्वस होना ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री की रेस में फडणवीस बाजी मारते दिख रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह बीजेपी के पास नंबरों का होना बताया जा रहा है। विधानसभा चुनाव में महायुति ने प्रचंड बहुमत के साथ 233 सीटें हासिल की हैं। बीजेपी ने अपने दम पर 132, शिवसेना ने 57 और एनसीपी ने 41 सीटें जीती हैं। बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। बहुमत के आंकड़े के करीब, यानी बीजेपी चाहे तो अजीत पवार के साथ मिलकर भी आसानी से सरकार बना सकती है। नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित भाई जी रहेंगे, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे, साधु संत रहेंगे, आशीर्वचन भी देंगे और हम जनता को अभिवादन करते हुए जनता को आश्वस्त करेंगे कि उनकी सेवा का संकल्प लेकर महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर हम काम करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो वचन है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का संकल्प रहा है, वो संकल्प पूरा करने के लिए गरीबों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में, बहनों के सम्मान में, युवाओं के सम्मान में, शिव भक्तों के सम्मान में, वंचित भाइयों के सम्मान में, वंचित बहनों के सम्मान में महाराष्ट्र सरकार मैदान में। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि अजित पवार दिल्ली गए हुए हैं अमित शाह जी से मिलने के लिए, वहीं पर सीएम शिंदे अभी तक उनकी तबीयत खराब है, वो उपचार कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में क्या आपको लगता है कुछ अनबन नजर आ रही है आपको महायुति में? क्या कुछ मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरी कोई बात उनसे हुई नहीं। आज मैं देवेंद्र जी से मिलने जाऊंगा तो शायद मुझे परिस्थिति का पता होगा। अभी क्या चल रहा है मुझे कुछ भी नहीं पता। और संजय राउत लगातार कह रहे हैं कि 10 दिन हो चुका है भारी बहुमत के साथ। नहीं, देखो संजय राउत जी क्या कहते हैं इसको महत्व मत दो। मैं आपको सही में कहता हूँ, मत महाराष्ट्र को आप अड़चन में लाओ। वो क्या, वो तो उनको पता तक नहीं है। 2004 में 15 दिन हुए थे शपथ विधि को, क्यों हुए? 2009 में 14 दिन हुए, क्यों हुए? तो मैं समझता हूँ कि ऐसे यानी बेतुकी बातों को लेकर महाराष्ट्र में टीवी चैनल का भी समय खराब करना, आपका भी समय खराब करना, ये बहुत अच्छी बात नहीं। अब ऐसे में सवाल है कि शिंदे की भूमिका क्या होगी। सोमवार को फडणवीस के करीबी गिरीश महाजन शिंदे से मिलने गए थे। दोनों के बीच 1 घंटे तक बातचीत हुई थी। गिरीश महाजन को फडणवीस का संकट मोचक माना जाता है। कोई नाराजी नहीं है। माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब 4-5 दिन से बीमार थे, इसीलिए मैं तबियत की पूछताछ करने यहाँ पर उनके घर आया था। मेरे पे 1 घंटा 1.25 घंटा हम लोग साथ में बैठे, अभी बातचीत हमारी वहाँ पर हुई है। 5 तारीख की तैयारी के बारे में भी उन्होंने मुझसे कुछ बातें की, मैंने भी उनसे कुछ कहा होगा करा, क्योंकि बाहर ही नहीं आए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 तारीख का कार्यक्रम हमारा ऐतिहासिक कार्यक्रम ऊपर होगा। देश भर से सभी नेता, माननीय प्रधानमंत्री जी, अमित भाई है, नड्डा जी है, सभी नेता
यहाँ पर आएंगे और बड़े धूमधाम से ये कार्यक्रम मनाया जाएगा। सर, जिस प्रकार पद की मांग कर रहे हैं, ऐसे कुछ शिवसेना के मेरी कोई किसको कौन सा खाता चाहिए, कौन मंत्री बनेगा, इसके बारे में मेरी कोई चर्चा नहीं हुई। मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ। ये चर्चा ऊपर ही हो सकती है, या हमारे देवेंद्र जी, अजीत दादा है, माननीय एकनाथ जी है, ये इस बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद हमारे जो दिल्ली के हाईकमांड है, जो हमारे नेता है, वही निर्णय करेंगे। सर, जिस प्रकार आपको भाजपा का संकट मुझे कहा जाता है, जहाँ जहाँ भी परिस्थिति खराब होती है वहाँ पे आप जाके प्लानिंग करते हैं, सुलझाने का काम करते हैं। यहाँ पे कौन संकट लेके आए? मैं कोई संदेश लेके नहीं, संकट मोचन करके यहाँ पर नहीं है। मैं खाली तबियत की पूछताछ करने माननीय एकनाथ जी के यहाँ पर आया था और इसी को लेकर फिर हमारी अच्छी चर्चा भी हुई, अच्छी बातचीत भी हुई। मुझे लगता है कल से हम लोग सब साथ में, मतलब कल मीटिंग भी सामने रखी हुई 6 दिसंबर को लेकर, मुझे लगता है कल से सब रेगुलर काम पर अपना काम शुरू करेंगे। और कोई आपको जो लग रहा है कि वो नाराज है, क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं बात, ऐसा कुछ नहीं है। एकनाथ जी बहुत बड़े नेता है, उनका दिल मुझे पता है, ब्रॉड माइंडेड है, उनमें कोई ऐसे संकोच नहीं है। उन लोगों को भी पता है कि इतना बड़ा माइंडेड लोगों ने, मतदाताओं ने हमें दिया है, इसलिए उसका भी आदर करना चाहिए। तो इसलिए हम लोग सब साथ में है, तीनों पार्टी, हमारे घटक पक्ष जो भी है, हम मिलकर 5 साल बहुत अच्छा काम राज्य में करेंगे। जो भी काम बाकी है, बच्चे हैं, कुछ नए काम हमें शुरू करने हैं, गरीब कल्याण की योजना चलानी है, तो हम दम से चलाएंगे। माननीय मोदी जी, केंद्र सरकार हमारे साथ में है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार बात कर रहे हैं कि ये जो शपथ विधि है वो खाली भाजपा की है, ऐसे बिल्कुल नहीं, कोई थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ था। आज दोपहर में हमारे अध्यक्ष बावनकुड़े जी ऑफिस में बैठे थे, 4-5 कार्यकर्ता ने चलो ग्राउंड पर जाकर चक्कर मार के आएंगे, इसलिए वो निकल गए थे। इसमें खाली राउंड मारने वहां गए, देखने गए स्टेज कैसे बन रहा है क्या, तो इसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि भाजपा का कार्यक्रम है। शायद थोड़ा कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ है, कल से आपको वो दिखेगा। कोई पोर्टफोलियो के ऊपर मेरी चर्चा में, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ। इसके बारे में हमारे जो हाईकमांड है दिल्ली के, यहाँ के जो हमारे 2-3 नेता है, वो ही बात करें। सतारा में शिंदे ने मीडिया से बातचीत में जो बयान दिया था, उसके बाद तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। आपको शिंदे का वो पुराना बयान भी सुनवाते हैं। अभी मेरी तबीयत अच्छी है, मैं यहाँ पर आया था रेस्ट करने के लिए। अभी बहुत काफी भागदौड़ हो गई चुनाव में। मैं एक दिन में 8-8, 10-10 सभा ली थी और मैंने कोई अभी तक मेरे 2-2.5 साल के कार्यकाल में छुट्टी बिट्टी कोई मनाता नहीं। मैं यहाँ भी आता हूँ, यहाँ भी जनता दरबार होता है, लोग आते हैं, अभी भी लोग आए हैं मेरे को मिलने काम के बहाने। वो यहाँ आने के बावजूद भी मुझे लोगों से मिलना है, मिलता हूँ मैं लोगों को। और मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, अभी ठीक हूँ। और मुझे एक ही है कि ये सरकार जो है ये जनता की आवाज वाली सरकार है। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय जनता गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे, उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया। गृह मंत्रालय ऑलरेडी दे दिया है। आप ही कुछ बोलोगे क्या मुझे बात करने? पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है, उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। पूरा स्पष्टता से मैंने कहा है, मैं पूरी स्पष्टता से मेरी भूमिका व्यक्त करने वाला कार्यकर्ता हूं। और मैंने जो काम किया है, जो नेतृत्व किया है मैंने और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री और हमारे सहयोगी ने, जो आज तक के, तुम कितने सालों से पत्रकारिता करते हो, जरा खाली थोड़ा याद करो कि आज तक के इतिहास में इतने बड़े 2.5 साल के अंदर इतने बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट और इतने बड़े पैमाने पर वेलफेयर स्कीम, जो कल्याणकारी योजना कभी की थी, ये देखो। मैं इतना ही कहूंगा, इतनी योजनाएं 2.5 साल में करने वाली ये ऐतिहासिक सरकार है और ये सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा, ये भी मैं बताता हूं। क्योंकि हर घर में कुछ न कुछ, ये सर्वसामान्य आम आदमी का सरकार है, गरीब का सरकार है, ये हम बोलते थे, वैसे करके दिखाया है। इसलिए 2.5 साल में उन्होंने हमें इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है कि पूरी तरह विपक्ष को विपक्ष नेता भी नहीं मिला है। इससे आप पता करो कि ये सरकार ने इतने कम समय में हमने जो काम किया है, इसका नतीजा है। और मैंने पूरी तरह कहा है, मोदी जी, अमित भाई जो कहेंगे
तो उसे पूरा हमारा जिस समर्थन प्रकार है। का- और निश्चित रूप से अभी मैं एक ही बात कहता हूँ, सरकार स्थापित हो जाएगी, अच्छी तरह से हो जाएगी। कोई किसी में हमारे सभी तीनों दलों में समन्वय है और हमें क्या मिला और इससे ज्यादा हम जनता को क्या देंगे, महाराष्ट्र को क्या देंगे। अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने हमें भर भर के दिया है। अभी हमें उनका विकास करना है, ये योजनाएं को आगे बढ़ाना है, इस पे पीछे हम काम करेंगे। इतने मैं कहूँ। इस बीच बीजेपी ने महाराष्ट्र में विधायक दल के नेता का चुनाव करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को ऑब्जर्वर बनाकर भेजा है, जो महाराष्ट्र में बीजेपी विधायकों के साथ मीटिंग करके सीएम का चुनाव करेंगे। 4 दिसंबर को सुबह 10 बजे विधानसभा के सेंट्रल हॉल में बीजेपी विधायक दल की मीटिंग होगी, जिसमें माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में महाराष्ट्र की नई सरकार का भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा।